सूर्या, तुमने फोन किया था, कोई जरूरी काम है क्या? मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करना है। ये बातों पर गौर करो। भले ही फैसला हमारा है, लेकिन उस पर आखिरी मंजूरी तुम्हारी होगी, और तुम्हारी जो भी रजा हो तुम्हारे अब्बू और मैं उस पर अमल करेंगे। बीजी गुस्से में आकर इतना सुनाकर गई थी, तो उसके बाद क्या वो हमारे परिवार से दोबारा रिश्ता जोड़ेंगी? देखो जी, किसके मन में क्या है, जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा। बाकी जो प्रीत के ब्याह पे हुआ सो हुआ। हो सकता है कि वो लोग भी नाराजगी भूल चुके हो, वो उन्होंने कोई नाराजगी मन में पाल ही ना रखी हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कुलजीत को क्यों भेजते सूर्या की मदद करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग भी ना पिछली बातों पे मिट्टी डाल चुके हैं। बात तो सही है, मगर फिर भी थोड़ा सा सब्र। देखो जी, आप ना ज्यादा सोचो मत। तब प्रीत के ब्याह पे जो हुआ था, प्रीत में कोई कमी थी जो हमने उनसे छुपाई थी। अब सूर्या में क्या कमी है? सूर्या तो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, अपने पैरों पे खड़ी है, गांव की सरपंच है, और उन्हें क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ आप चलिए, चलकर सूर्य से बात करते हैं। वो रचना जी भाई, देखो मेरा मानना है कि इस मामले में थोड़ा सब्र किया जाए। अब सब्र किस बात का? आप उठिए ना, चलिए बात करते हैं, सब पता चल जाएगा। उठिए, आइए। रचना जी भाई, मुझसे बात नहीं होगी, आप ही बात करना। हाँ हाँ, मैं ही बात कर लूंगी, आप चलिए तो। चलिए। कुलजीत का बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों था? कहीं वो घर वालों के बीच तो नहीं बैठा हुआ था? नहीं, वो तो कह रहा था कि वो कहीं बिजी हो सकता है, कहीं जेन्युइनली बिजी हो, इसलिए ठीक से बात ना की हो। अरे मम्मी जी, बाबूजी, आप आइए ना, अंदर आइए ना। वो पुत्र, तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहिए ना मम्मी जी। वो पुत्र, तुझे सरपंच बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है डर भी बहुत लग रहा है। जो मिशन मैंने उठाया है, पता नहीं मैं उसे पूरा कर पाऊंगी भी या नहीं। और अगर नहीं कर पाई तो प्रीत क्या सोचेगी? वो भी है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू अपना काम अच्छी तरह से करेगी। पूरा भरोसा है तुझ पर। क्यों जी? जी हाँ। है ना जी? हाँ रचना जी, हाँ। मैंने भी तो इसीलिए सपोर्ट किया था ना, कि हमारी सूर्या दिखा सके दुनिया को कि आज की लड़कियां किसी से कम नहीं है ना जी? हाँ जी। हाँ। और देखिए, इसने साबित भी कर दिया कि लड़कियां आजकल ना किसी से कम नहीं है ना जी? हाँ, और मैं तो चाहता हूँ कि सूर्या पुत्र, तू अपने गांव के लिए ऐसा कुछ करे कि मतलब। बाऊजी, मम्मी जी, आप ये बात करने तो नहीं आए थे ना शायद? हाँ, क्या बात है, बताइए ना।
हो क्या रहा है? आ, वो तेरे से ना कुछ पूछना है पुत्र। अरे तो पूछिए ना, आप दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हैं मुझसे? पुत्र, अब शर्माने वाली कोई बात नहीं है। देख, बात ऐसी है पुत्र कि हम आप बोलो रचना जी, आप बोलो। वो पुत्र पूछना था कि अब शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? शादी के बारे में? हाँ। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब शादी करनी है ना? हाँ, पर ये तो मैं सरपंच बनी हूँ बाबूजी, अभी तो बहुत काम है। अब कुछ काम तो कर लूं पहले। तो क्या हुआ पुत्र, अब शादी भी तो करनी है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज सीधे सीधे बताइए ना, आखिर बात क्या है? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देख पुत्र, मैं और रचना जी काफी समय से नोटिस कर रहे हैं कि तुझे कुलजीत का साथ बहुत भाता है। तो पुत्र, ये बता, क्या तुझे कुलजीत से नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस क्या? मैं वो मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पुत्र, तेरी जुबान चाहे कितना भी छुपा रही हो, पर तेरी आंखें साफ साफ कह रही हैं कि तू कुलजीत से प्यार करने लगी है। मैं एक औरत हूं और एक औरत का दिल अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, इसलिए मुझसे छुपा मत। जी मम्मी जी, मैं मतलब ये सच है ना? हाँ? और अब जब सच सामने आ ही गया है, तो बारी है सजा सुनाने की। बाबूजी, मैं और अभी मैंने अपनी सजा सुनाई नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बाबूजी। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो पुत्र, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें कुलजीत के साथ ब्याह करना पड़ेगा। देख पुत्र, ये है तो सच। बस हम दोनों तो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हमें तेरा ब्याह कुलजीत के साथ करने में कोई परेशानी नहीं है। बावली, अब तो बोल दे, प्यार करती है ना कुलजीत को?
आप देखो ना जी, इसके गालों पे कैसे लाली फूट आई है और मन में ना हजारों लड्डू भी फूट रहे हैं है ना। देखो जी, मेरी बच्ची ने हामी भर दी है। अब ना आप कुलजीत के घर रिश्ता भेजने की तैयारी करो बस। जी जी, मैं तो यहाँ पे बस प्रीत का सपना पूरा करने आई थी कि आप दोनों ने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। पहले माँ बाप का प्यार, उनका साथ, और अब कन्यादान। मैं कैसे चुकाऊंगी आप लोगों के एहसानों का कर्ज भाऊजी? ओए पुत्र, कैसी बातें कर रही है तू? वो बेटी है तू हमारी, और बेटियों के कर्ज होते हैं माँ बाप पर, माँ बाप के कर्ज नहीं होते बेटियों पर। पुत्र, आइंदा कभी ऐसी बातें करके हमें अपने से अलग मत समझना पुत्र ना। और पुत्र, ऐसी बातें करके ना तू हमें अपने से पराया मत कर। बस सुनना, कुलजीत को खबर कर दे कि हम तेरा रिश्ता लेके उसके घर आ रहे हैं। मैंने कहा जी, अब चलिए। और कितने? आप आइए तो मैं बताती हूँ, आइए। और पुत्र, हम चलते हैं, तू कुलजीत को खबर कर दे, और फिर जो भी बात होती मुझे बता देना। मुझे जरा बेबे से भी बात कर लूं। मजबूर कर दूंगी मैं। आप देखना, इन हालात के आगे ये वक्त तेरे पैरों पे गिर पड़ा है। अब बनूंगी कुलजीत की दुल्हन। मेरे ड्रामे का असर तो हो गया। अब सवाल ये है कि मैं निकाह के लिए हामी भरूं तो कैसे? मुझे कोई ऐसा पॉइंट तलाश करना पड़ेगा जिससे कि इन्हें ये लगे कि मैं अगर इस निकाह के लिए राजी हुई हूं तो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस मुझे इस फैमिली को कैसे भी करके किसी भी तरह अपने पक्ष में करना होगा, या वही करूंगी जो ये लोग चाहते हैं। पर उसके लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा, पर वो रास्ता होगा क्या? भाभीजान, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको राय दे सकूं, पर जो मैं कहना चाहता हूं आप उसे मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। भाभीजान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको हमारे कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी? आइए।
क्या बात है? हमारे अमान मियाँ के खूबसूरत से चेहरे पर ये तंग लकीरें कैसी? भाभी वो क्या मैं? कौन सी उदासी आपके चेहरे को घायल कर रही है? वो मैं क्या? गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? नहीं भाभी, वो तो है भी नहीं, तो झगड़ा कहाँ से होगा? आप भी ना। शुक्र है अल्लाह का, आपके चेहरे पे तबस्सुम तो आया। अब बताइए क्या बात है? भाभी जान, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको राय दे सकूं, पर जो मैं कहना चाहता हूं आप उसे मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। आज पहली बार आप हमारे कमरे में आए हमसे रिक्वेस्ट करने, और वो भी ऐसा चेहरा लेकर। भाई ये तो गलत बात है। अमान, हम आपकी भाभी, आप हमसे जो कुछ भी मांगना चाहें, कहना चाहें, बेझिझक कह सकते हैं, मांग सकते हैं। और वैसे भी देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो दोस्तों की तरह होता है। आप जो चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। बताइए। थैंक्स भाभी। सोहेल भाईजान मेरे लिए मेरे बड़े भाई से ज्यादा एक अजीज दोस्त थे, और आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? भाभी जान, गलत फहमियों में मैंने बहुत सारी गलती की, और उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं। और आज मैं आपसे पूछने आया हूं कि इस घर में आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं होती है? अगर इस घर में आपको कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप मुझे बता दीजिए। भाभी जान, मैं सोहेल भाईजान की कसम खाकर कहता हूं आपकी हर तकलीफ को मैं दूर करूंगा। आपको उदास देखकर ऐसा लगता है जैसे सोहेल भाईजान मुझसे कह रहे हैं बस यही खातिरदारी हो रही है मेरी बीवी की। क्या हो गया है तुम्हें कुलजीत? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? अगर कहीं बिजी हो तो बता दो प्लीज, लेकिन इस तरह परेशान मत करो। मैं सोहेल भाईजान को खुश देखना चाहता हूँ भाभी जान, उनको खुश देखना चाहता हूँ। और मैं ये समझ गया हूँ कि मेरे भाईजान तभी खुश होंगे जब आप खुश होंगे। प्लीज भाभी जान, अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो प्लीज मुझे बताइए आप। नहीं अमान, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम ये तो जानते थे कि आप अपने सोहेल भाईजान से बहुत प्यार करते हैं, पर ये नहीं जानते थे कि इतना ज्यादा। हमें इस घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, रही बात हमारे आंसुओं की, तो वो तो जाते जाते ही जाएंगे ना। हम कितना भी कोशिश कर लें रोकने की, पर निकल ही आते हैं। सॉरी। भाभी जान, आप रोती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वादा करते हैं कि हम आगे से नहीं रोएंगे। खुश? प्रॉमिस? नहीं, प्रॉमिस। जानते हो अमान, सच कहें तो हम इस घर में बहुत खुश हैं। इस यतीम को अल्लाह ने वो सब कुछ दे दिया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अम्मी, अब्बू, आपके जैसा छोटा भाई, सब कुछ। बस अल्लाह से गुजारिश है कि ताउम्र बस अम्मी अब्बू की खिदमत करते हुए गुजर जाए।
आप खुश हो ना भाभी? यकीन मानिए हम बहुत खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ इस घर में हमें जो सुकून मिलता है ना, वो शायद किसी को जन्नत में भी नसीब ना हो। हमारे लिए घर किसी जन्नत से कम नहीं है। या अल्लाह, अब तो कोई रास्ता दिखा। वाह, आज अगर मैंने कुछ और भी मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता मुझे। कुलजीत, अब देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें मेरा होने से। जिन लोगों का मुझे डर था उन्होंने तो खुद चूज कर लिया तुमको मेरे लिए। वाह कुलजीत, 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 कुलजीत को तो दे दूं ये खबर। I'm sorry सूर्या, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता और कोशिश करूंगा कि ये दूरी बनाए रखूं ताकि मेरी जिंदगी में हर रोज आने वाला तूफान थम सके और तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा ना हो। क्या हो गया है तुम्हें कुलजीत? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? अगर कहीं बिजी हो तो बता दो प्लीज, लेकिन इस तरह परेशान मत करो। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह फोन ना उठाकर परेशान करोगे ना तो मैं भी तुम्हें तब तक फोन करती रहूंगी जब तक तुम बात नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ। तुम ज्यादा जिद्दी हो या मैं? लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है और इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तू वापस आ रहा है। भाई अगर सच में किसी से मोहब्बत करते हो तो अब भी कह रहा हूँ बता दो, फायदे में रहोगे। जनाब, मोहब्बत में नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। अगर मैंने इनसे बात की तो इन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इतनी जल्दी मान गई। जैसे कि चीफ ने कहा है, मानना तो है निकाह के लिए, पर इतनी जल्दी नहीं। मैं सोच रही थी जी कि अगर बीजी राजी हो गई और सूर्या और कुलजीत का ब्याह हो गया और प्रीत आई तो उसे कैसा लगेगा?